हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का, जिसकी एक्सरसाइज है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उससे पहले हम 1 और 2 की वीडियो बना चुके हैं। यदि उन वीडियो को आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि निम्न त्रिकोणमितीय समकोण को सिद्ध करो। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन में हम cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हम LHS लेंगे भाई। इस वाली साइड से ये वाली साइड हमें प्रूव करके लानी है कि ये एक के बराबर है या नहीं है। ओके, तो हमने LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए इससे हमें एक करके लाना है। तो एक कैसे होगा? तो देखिए cos स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे भाई 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और यही हमें सिद्ध करके लाना था RHS। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी हमें इसमें भी एक ही सिद्ध करके लाना है। ओके, तो देखिए आप LHS लीजिए हम भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए cos का थीटा है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको भी बन के बराबर ही हमें सिद्ध करना है। तो आप देखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस भाई 1, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है ये किसके बराबर होता है? ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है 1 अपॉन ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ओके, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। और यही हमें प्रूव करके लाना था। ओके, यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। छठा क्वेश्चन में दिया हुआ cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 सिद्ध करके लाना है। तो देखिए हम पांचवा क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ध्यान दीजिए, पहले यहां पर हमें LHS लेना पड़ेगा और LHS से RHS सिद्ध करके लानी। ओके, LHS भाई आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमने LHS ले लिया है। इस LHS के माध्यम से हमें RHS हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहां देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो भाई कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब देखिए अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं। तो छठा क्वेश्चन में भी हमें LHS ही लेना पड़ेगा। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भाई cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या सिद्ध करके लाना है? -1 सिद्ध करके लाना है। ओके, देखिए cot स्क्वायर थीटा
माइनस 1/sin² थीटा। भाई 1/sin θ होता है कोसेक थीटा के बराबर, लेकिन यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कोसेक² थीटा के बराबर। ओके, अब देखिए हम इसको cot² थीटा को तोड़ लेते हैं। तो भाई cot² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोसेक² थीटा। नहीं सॉरी, गलत है, ये फॉर्मूला होता है कोसेक² थीटा -1 माइनस कोसेक² थीटा। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा? -1, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस cot² थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करके लाना है, वो क्वेश्चन भूल गए। हमें बराबर 1 सिद्ध करके लाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस cot² थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बराबर 1 सिद्ध करके लाना है। तो देखिए इसको हम LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS में दिया है 1 प्लस cot² थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब इन सभी के माध्यमों से हमें बंद करके लाना है। तो 1 प्लस cot² थीटा। अब सबसे पहले इनका हमें आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो यहां पर हम गुणा करें इनका आपस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos² थीटा हो जाएगा। ओके, यदि हम इनको तोड़े, भाई 1 प्लस cot² थीटा फॉर्मूला होता है किसके बराबर? कोसेक² थीटा के बराबर फॉर्मूला होता है। और यदि 1 माइनस cos² थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin² थीटा के बराबर। ओके, दोबारा देखिए भाई 1 प्लस cot² थीटा कोसेक² थीटा, 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा। ठीक, अब इसको कोसेक को तोड़िए भाई, 1/sin² थीटा इंटू sin² थीटा, sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल, कितना बचेगा? यही बचेगा 1, और यही हमें सिद्ध करके लाना था। ओके, 7वां क्वेश्चन आपका सिद्ध हो चुका है। अब 8वें क्वेश्चन की बारी है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में LHS में क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है tan² थीटा माइनस 1/cos² थीटा। भाई इससे हमें -1 लाना है। तो यहां देखिए tan² थीटा माइनस 1/cos थीटा होता है sec थीटा के बराबर। तो यहां स्क्वायर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा sec² थीटा। क्या हो जाएगा? sec² थीटा। और tan² थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? tan² थीटा वाला फॉर्मूला होता है sec² थीटा -1 माइनस sec² थीटा। भाई tan² थीटा वाला फॉर्मूला होता है sec² थीटा -1 माइनस आगे रखकर sec² थीटा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? -1 बचेगा। और यही हमें प्रूव करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। ओके, यही आपका आंसर है। ठीक है।